ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु, एक ब्रह्मचारी का लक्षण और एक अब्रह्मचारी का लक्षण। जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उनका लक्षण और जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं, जो वीर नाश कर रहे हैं, उनका लक्षण। मेरे प्रिय बंधु, ये लक्षण आप देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है निश्चित ही इसी प्रकार से है, या फिर कुछ उसमें ये हो सकता है कि ब्रह्मचर्य अधिक पालन हुआ या फिर वीर्यनाश अधिक हुआ, तो इस प्रकार से हो सकता है। मेरे प्रिय बंधु, एक प्रकार से ये देखा जाए कि कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि दो राजा होते हैं मेरे प्रिय बंधु। दो राजाओं में युद्ध हो जाता है, दो राजाओं में युद्ध हो जाता है मेरे प्रिय बंधु, और एक राजा मारा जाता है। मारा जाता है का मतलब कि वो परास्त हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है व्यक्ति। तो मेरे प्रिय बंधु, आप ये समझने का प्रयास करिए वहां पर ब्रह्मचर्य पालन का प्रभाव अब आप देखिए। अगर जो राजा परास्त हुआ है, अगर वो वीर्यवान होगा, तो मेरे प्रिय बंधु उसमें आत्मबल होगा और आत्मसम्मान होगा। जो व्यक्ति अपना सम्मान करेगा, आत्मसम्मान करेगा, उस राजा के पास दोबारा जाएगा तो युद्ध के लिए ही जाएगा। परंतु जो वीर्यनाश करने वाला होगा मेरे प्रिय बंधु, उस राजा के पास जाकर वो घोड़े गिर जाएगा। वो घोड़े गिरकर मेरे प्रिय बंधु, वो समझिए कि थूक कर चाटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल नहीं है, जिसे आत्मबल जो ब्रह्मचर्य देता है। और वीर्यमान व्यक्ति नहीं है, वीर्यमान नहीं है तो फिर निश्चित ही आत्मबल नहीं होगा। आत्मबल नहीं तो आत्मसम्मान की तो भावना ही उसके अंदर नहीं होगी। वो मेरे प्रिय बंधु निज सम्मान की भावना, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की निंदा चुगली बुराई करने वाला व्यक्ति ऐसे ही मेरे प्रिय बंधु जाकर उनके सामने गिर जाएगा। आपके आसपास अगर कहीं झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, जो भी व्यक्ति कमजोर है मेरे प्रिय बंधु, अगर वो वीर्यमान है, कमजोर होते हुए भी वो व्यक्ति परास्त नहीं होगा, उनके सामने जाकर हार मानने वाला नहीं है, जो बलवान होगा। ये समझने का प्रयास करिए। लेकिन वीर्यहीन व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु डर के मारे वहां पर जाएगा। डर के मारे जाकर वहां पर उनसे मिलना, व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि दोबारा ऐसा ना हो जाए कि वो लोग लगे मारे। ये समझने का प्रयास करिए। तो ये वीर्यवान और वीर्यहीन व्यक्तियों के लक्षण है। वीर्यवान व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु कदाचित ऐसी स्थिति में वो मेरे प्रिय बंधु वहां पर जाकर घोड़े गिरने वाली काम नहीं करेगा। वो जब भी जाएगा सम्मान के साथ, अगर जाना भी होगा तो जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय बंधु वहां पर वो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए ये नहीं कि कल ही सिस्टम बना और परसों ही ये सिस्टम करने लगे। तो ये समझने का प्रयास करिए, यही वीर्यनाश का प्रभाव है। अंदरूनी रूप से इतना कमजोर कर देता है कि डर लगने लगता है अगले व्यक्ति से। जो भी है वो डरने लगेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो कि दोबारा मारने लगे, ये हो जाए वो हो जाए, ये सिस्टम होने लगता है। तो ये सब कुछ बच्चे हैं मेरे प्रिय बंधु, पनिया में उनको दिक्कत। तो चलिए यहीं पर हम ये समझिए मेरे प्रिय बंधु, यही बात। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त।